सर सर आजकल जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पे जाते हुए भी भटक जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर, तो सर आप उन्हें फिर सही रास्ते पे लाने के लिए सर कुछ बताएंगे प्लीज़। कैसे भटक जाते हैं? जो लड़का तैयारी करता है, स्कूल में पढ़ाई करता है, बढ़िया एजुकेशन मिलता है तो भटक जाते हैं। बात सही है कि बहुत लड़के भटक जाते हैं, लेकिन जिस लड़के में तीन चीज़, हम तीन बातें बताएंगे, उसमें से कोई भी बात उसके अंदर में है तो समझ जाओ कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। तीन बातें हम बताऊंगा। तीन बातें क्या है? सबसे पहले शराब। अगर वो शराब का सेवन कर रहा है तो उसका रास्ता सही नहीं है। दूसरी, जुआ। जुआ ऐसे बैठकर मैनुअली खेलना वो बात नहीं है, अब तो डिजिटली हो गया है, वो भी तो जुआ है। जिस व्यक्ति के पास दारू यानी शराब और जुआ और लड़की उसके लाइफ में आया, तीन में से कोई लाइफ में आया तो समझो उसका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि तीन जो नशा बहुत ही भयानक नशा है, दारू यानी शराब और जुआ और लड़की औरत, जो भी तीन नशा में से जिस लड़के में तीनों में से एक भी आ गया तो समझो कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। और जिसमें तीनों में से कोई नहीं है तो हम दावा साथ बोलता हूँ कि अब्दुल कलाम जैसा लड़का बन जाएगा, देश के लिए नाम रोशन कर देगा, मेरा वादा है। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में गलत रास्ता मत चुनिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, महाभारत है, रामायण है, उसमें क्या दर्शाया गया है? सही रास्ता। रामायण में क्या है? जब रावण सीता माता को जब हरण करके ले गया लंका में, तो हनुमान जी गए खोजने के लिए, तो उनके रास्ते में कितना विकट आया, कितना परेशानी हुई। टाइम पे कोई राक्षस आ जाता था, कुछ हो जाता था। ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन है। तो सब पार करते हुए सीता माता का खोज कर लिए हनुमान जी। तो उसी को बोला जाता है एकदम सत्य की राह। कहीं इधर उधर कहीं देखना नहीं, अपना लक्ष्य एक बनाइए और दिमाग में रखिए कि हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। कितनों विकट आया लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, उसे लड़ें, कठिनाइयों का सामना करें और सीता माता का वो पता लगाएं। तो उसी तरह स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, मैट्रिक करते हैं, 10 साल में मैट्रिक करते हैं, फिर 12वीं जाते हैं, 2 साल उसमें लग जाता है। करते करते जब डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, तब उसके बाद में आते हैं कंपटीशन में। तो कंपटीशन का लेवल अलग होता है। जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो स्कूल में पढ़े हुए हैं, सिलेबस वाइज होता है, उसमें से क्वेश्चन आता है, वो पास कर जाते हैं। लेकिन कंपटीशन एक समुंदर है। तो उसमें क्या होता है, जब पढ़ाई करते हैं लड़के, जैसे वो पढ़ाई से बाहर आएंगे तो इसके चक्कर में फंस जाएंगे, यानी लड़की चक्कर में फंस जाएंगे। फिर समय बर्बाद, उसमें 2-3 साल उसमें समय बर्बाद, फिर जुआ खेलेंगे, फिर कहीं सिगरेट कोई नशा करेंगे, एकदम समय बर्बाद। समझो कि जो नहीं होता है, जो वैकेंसी आती है जिसमें एक टाइम टेबल रहता है, अगर आर्मी की तैयारी करना है तो 18 वर्ष से 21 वर्ष जीडी के लिए, मैक्सिमम लेके चलिए 25 वर्ष, जो ओबीसी है, एसटी है, मैक्सिमम 30 वर्ष। जिसका 30 वर्ष निकल जाएगा लड़की के चक्कर में, शराब के चक्कर में, जुआ के चक्कर में, तो आप समझो उसका क्या होगा। 30 वर्ष तो बताए हैं जो एसटी हैं, जिसको छूट मिलता है 5 साल का, सबको तो नहीं मिलता है। 25 साल तक जो लड़का कुछ नहीं किया, वो समझो उसे होने वाला है नहीं, वो जाएगा लोहा फैक्ट्री गुजरात काम करने के लिए। तो ऐसा है। तो अपने लाइफ में इस सब से आप बचिए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और
और सब बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जय हिंद और जय भारत।